तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, आप सभी का प्यार ही तो है जो मुझे यहाँ तक लाया है। ये कहानियाँ, ये किस्से, भूत प्रेत, इनका होना ना होना, इसका विश्वास क्या सिर्फ उन्हीं तक सीमित होता है जो इनसे जूझते हैं। ये सच तो आप भी मानते होंगे कि जब तक कोई भी इंसान ऐसा कुछ देख ना ले या कई दिनों तक परेशान ना रहे, वो इन सब में नहीं मानेगा। उनका ऐसा करना भी ठीक है, क्योंकि बेवजह का डर इंसान को बस डराता ही रहता है। तो ऐसी ही डरावनी कहानियों को सुनने के बाद अगर आप भी चाहे तो मुझे कहानियां भेज सकते हैं। कहानियां भेजने के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। साथ ही दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर कहानी सबसे पहले अपने आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी किए अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं यह करीबन 3-4 साल पहले की है, और यह हादसा साहिल नाम के एक शख्स और उसके भाइयों के साथ हुआ था। दोस्तों, अक्सर आप लोग जानते ही होंगे, यदि हम कोई नया घर या नई दुकान या कोई भी नई जगह लेते हैं तो वहाँ सबसे पहले हवन करवाना आवश्यक होता है, क्योंकि कहा जाता है यह सब करने से वहाँ की बुरी शक्तियाँ और जो शायद उस जगह पहले कभी कुछ हुआ हो वो सब शांत रहती है, और ऐसा करने से मन को शांति भी मिलती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था साहिल और उसके भाइयों के साथ, जो बेहद डरावना था। दोस्तों, साहिल का बड़ा भाई जीन्स की फिनिशिंग का काम करता था, और वही काम उसने साहिल और अपने मासी के लड़के को भी सिखा दिया था, और अब वह अपना काम करना चाहता था। साहिल के बड़े भाई ने एक फैक्ट्री ले ली, जिसके बीते कल के बारे में वह कुछ नहीं जानता था, और वहां पर अपनी जीन्स की फिनिशिंग का काम शुरू कर चुका था। कुछ समय तक उनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा था, और फिर वह काम ज़्यादा आने लगा, जिसकी वजह से साहिल और उसकी मासी का लड़का कभी कभी फैक्ट्री में ही रात को सो जाया करते थे। परंतु कुछ दिनों बाद ऐसा कुछ हुआ जिससे साहिल काफ़ी डर गया था। उसे रोज किसी के चलने की आवाज़ आती, पर वह उसे एक अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज करता। पर एक दिन गजब ही हो गया। साहिल की एक दोस्त थी जिससे वह अक्सर बात किया करता था, और उसने साहिल को सुबह मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि वह सुबह स्कूल जाती थी और इसी बहाने से वो साहिल से मिलना चाहती थी। साहिल भी बहुत खुश था, क्योंकि वह उससे पहली बार मिल रहा था, और इसीलिए वह अपने कपड़े फैक्ट्री में ही ले आया। उसने सोचा वह उससे मिलने फैक्ट्री से ही चला जाएगा, परंतु वहाँ कुछ अलग ही हुआ। साहिल की नींद सुबह 4 बजे किसी की पायल की आवाज़ से खुली, और वह उस दिन बहुत डर गया, क्योंकि किसी के रोने की आवाज़ उसे साफ सुनाई पड़ रही थी। वह आवाज़ किसी औरत की थी। साहिल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वह बहुत डर गया। सामने एक जली हुई औरत खड़ी थी। वह इससे पहले कुछ करता या चिल्लाता, वह औरत अचानक गायब हो गई। साहिल भागकर अंदर की तरफ आया। उसने अपने मासी के लड़के को उठाया और यह बात बताई। इसके बाद वह उस लड़की से मिलने के लिए नहीं जा पाया। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह उस जलती औरत की शक्ल देखकर अब बाहर जाए। साहिल ने अपने बड़े भाई को फोन किया और उसे फैक्ट्री बुलाया। जब उसका भाई भी फैक्ट्री पर आया तो सारी बात बताई। हैरानियत की बात तो तब हुई जब उसे पता चला कि उसके भाई ने भी उसे देखा है, और यह बात उसने इसलिए किसी को नहीं बताई क्योंकि शायद सब डर जाते। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने जल्दी से उस फैक्ट्री को छोड़ने का फैसला किया, और उनके पास जो काम बचा था वह उसे जल्दी से करने लगे। परंतु काम करते करते अचानक वह रोने की आवाज़ जोर से आने लगी, और आवाज़ काफ़ी जोर से बढ़ रही थी। साहिल ने अपने बड़े भाई को अंदर आने के लिए बोला, परंतु वह इन चीज़ों से
इतना डरता नहीं था। तो वह जल्दी जल्दी से बस काम करने लगा कि अचानक किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और वह भागकर अंदर आया। अब वह बहुत डर गए थे। वह तुरंत वहां से निकल गए और उसी समय फैक्ट्री खाली कर दी। इसके बाद में उन्हें पता चला कि वहां पर बहुत पहले आग लग गई थी, जिसमें एक औरत जल गई थी जो तब से वहां भटक रही है और वह किसी को टिकने नहीं देती। ये सब जानकर दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां कोई जाए। दोस्तों, साहिल और उसके भाइयों की किस्मत अच्छी थी, परंतु हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता और कहा जाता है कि आज भी वह जगह सुनसान है। साथ ही उन्होंने वो जगह लेने से पहले वहां कोई पूजा पाठ नहीं करवाई। कहीं आप भी ऐसी गलती ना करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से सभी पुरानी चीजें शांत रहती है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर माना जाता है कि जहां भूतों का वास होता है वहां सुनसानी ज्यादा होती है और कहा जाता है कि बहुत से गांवों में ऐसी जगहें हैं जहां भूतों का वास है और गांव वाले कभी भी उस रास्ते से नहीं जाते। परंतु ये बातें और ये जगह सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होती हैं जो कि वहां पर रहते हैं। पर उनका क्या होता है जो उस जगह पर पहली बार गए हों और पहली बार में ही उनके साथ कोई हादसा हो जाए। दोस्तों, ये बात दिल्ली से दूर एक गांव की है जहां दिल्ली में रह रहे शोएब के चचेरे भाई की शादी थी और शोएब की सारी फैमिली पहले ही गांव के लिए निकल पड़ी थी। शोएब किसी काम की वजह से शादी से बस एक दिन पहले ही गांव के लिए निकला था। वह जानता था कि शाम होने से पहले ही वह गांव पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये पहली बार हुआ था कि जब उसकी फैमिली उसे छोड़कर पहले ही चली गई थी। परंतु शोएब के लिए खुशी की बात यह थी कि उसके कुछ भाई उसे लेने आए थे। वह सब लोग भी गांव से दूर रहते थे, पर वह भी शादी में जा रहे थे और जब उन्हें पता चला कि शोएब नहीं आया तो वह उसे लेने के लिए उसके पास चले गए और उससे कहने लगे कि जल्दी तैयार हो जा, निकलना है। शोएब जल्दी से तैयार हुआ और सब के सब निकल पड़े गांव की ओर। अब वह 4 लोग हो गए थे तो सफर का कुछ पता ही नहीं चला। पर जब वह गांव पहुंचे तो उन्हें वहां से बस लेनी थी जिसका वह काफी देर से इंतजार कर रहे थे। पर अब उन्हें इंतजार करते करते काफी समय हो गया था और बस नहीं आ रही थी। उन्हें लगा शायद गांव कुछ ही दूरी पर होगा, तो वो कच्चे रास्ते से घर की तरफ निकल गए। पर वह कहाँ जानते थे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि बीच जंगल में उन्हें ढोल बजने की आवाज आने लगी। वह सोचने लगे कि बीच जंगल में ढोल कैसे बज सकते हैं। शोएब समझ गया कि जरूर कुछ और बात है और वह जल्दी जल्दी चलने लगा। शाम हो चुकी थी, अंधेरा भी होने लगा था कि अचानक उन्हें नदी के उस पार एक लड़की दिखाई दी और वह उन्हें देखकर नाचने लगी। शोएब समझ गया था कि वह हमको अपनी तरफ बुला रही है, वरना जंगल में ढोल और यह लड़की क्या कर रही है, ये जरूर कुछ और चीज है। वह सब लोग तेज तेज चलने लगे पर वह ढोल और तेज बजने लगा और वह लड़की उनको देख और नाचने लगी। अब वह समझ गए थे कि ये जरूर कुछ और है। वह भागने लगे पर भागते हुए वो और डर गए क्योंकि वह लड़की भी साथ साथ भागने लगी। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो लड़की पानी के ऊपर भाग रही थी। वो सब के सब काफी डर गए थे और भागते भागते ही मन भगवान को याद करने लगे। दोस्तों, भागते भागते रास्ते में एक पीपल का पेड़ आया और वह लड़की उसके अंदर जा बसी। इसके बाद जब शोएब और उसके भाई घर पर पहुंचे तो उन्होंने सबको ये बात बताई, पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। सबने मिलकर उनकी बातों को मजाक में ले लिया। लेकिन उसी गांव का एक बूढ़ा आदमी जिसने उनकी बात अच्छे से सुनी थी, उन्होंने उनको अपने पास बुलाया और उस आत्मा के बारे में बताने लगा। उसने बताया कि जिस जगह से तुम आ रहे थे वह सारी जगह भूतों का वास है। गांव वाले कभी उस रास्ते से नहीं जाते
और जो लड़की तुमने देखी थी वो लड़की नहीं बल्कि एक मर्द शरीर है जो किसी का भी रूप लेकर सामने आ जाता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। आज के बाद कभी भी ऐसे रास्तों से अकेले मत जाना। दोस्तों, शोएब और उसके चचेरे भाई ने उस बूढ़े आदमी की बात को सुनी और समझी और फिर वह इस हादसे को भूलकर शादी की तरफ ध्यान देने लगे। पर आज भी कभी कभी शोएब गांव जाता है तो चाहे कितनी देर हो जाए बस का इंतज़ार ही करता है, क्योंकि उस रास्ते की तरफ देखकर आज भी शोएब डरता है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, एक व्यक्ति जो कि अपनी ही दुनिया में खुश रहता है, उसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही किसी से कोई मतलब। पर क्या होता है जब उस इंसान की मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो इस दुनिया में ही नहीं है और अंदर ही अंदर वह उससे प्यार करने लगे। दोस्तों, एक 19 साल का लड़का जो कि अपनी दुनिया में मगन रहता है और उसे किसी से कोई मतलब नहीं, पर अचानक उसके साथ वह हुआ जिसने उसके होश ही उड़ा दिए। दोस्तों, ये बात हाल ही की है। दिल्ली में रह रहे फरदीन खान जो कि पबजी गेम खेलने में मगन रहता था। अक्सर वह एक पार्क में चला जाता था और वहीं पर गेम खेलता रहता था। और एक दिन वो उस पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे शाम हो गई थी, उसे कुछ होश नहीं था, वो बस गेम खेल रहा था कि अचानक उसके पास एक लड़की आकर बैठ गई जो कि बेहद खूबसूरत थी। जैसे ही फरदीन की नज़र उस पर पड़ी तो वो उसको देखते ही रह गया। वह सच में बहुत खूबसूरत लड़की थी। पर शाम हो जाने के बाद भी वह अकेले इस पार्क में क्या कर रही है? फरदीन के दिमाग में बस यही सब चल रहा था। फरदीन ने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है और आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस लड़की ने कहा, मेरा नाम अंजलि है और मैं यहीं पास में रहती हूँ, बस यहाँ आपको बैठे देखा तो यहाँ आ गई। फरदीन ने पूछा, मैंने आपको पहली बार देखा है, इस समय आपका यहाँ रहना ठीक नहीं, आपको घर चले जाना चाहिए। तो उस लड़की ने कहा कि मैं बस घर ही जा रही थी, वैसे आप करते क्या हैं? फरदीन ने जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं करता, मैं बस पढ़ाई करता हूँ और फिलहाल आजकल बस गेम ही खेलता रहता हूँ। वह लड़की फरदीन की बात सुनकर हंसने लगी और उसने फरदीन को कहा कि आप बहुत अच्छे दिखाई देते हो। फरदीन ने उससे कहा कि इस समय बहुत देर हो गई है, आपको जाना चाहिए, ये समय आपके लिए ठीक नहीं। और साथ ही फरदीन ने यह भी कहा कि आप मुझे अपने घर ले चलो, मैं आपके अम्मी अब्बू से बात करूंगा कि इस समय आपको बाहर क्यों जाने देते हैं। वह लड़की घबराकर बोली, नहीं नहीं, बस मैं घर ही जा रही थी। वह इतना कहकर जाने लगी और फरदीन भी चुपचाप अपने घर चला आया। अगले दिन जब फरदीन पार्क में आया तो वो लड़की पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। फरदीन को भी उसे देखकर अच्छा लगा। वह उसके पास बैठा और वह दोनों बातें करने लगे। बातों बातों में कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि फरदीन की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी, लेकिन घर जाना भी ज़रूरी था। तो फरदीन ने उसे कहा कि चलो मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। उस लड़की ने मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं चले जाऊंगी। और वो चुपचाप अपने घर की तरफ जाने लगी। फरदीन भी अपने घर के लिए निकल गया, पर जाने क्यों फरदीन बार बार उस लड़की को पलट पलट कर देख रहा था। इसके बाद दोस्तों, घर जाने के बाद रात का खाना खाकर जब फरदीन सोने के लिए अपने कमरे में गया तो उस लड़की का चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था। फरदीन को शायद उस लड़की से प्यार होने लगा था। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा तो फरदीन ने सोचा कि वो उससे अगले दिन अपने दिल की बात कह देगा। वह अगले दिन जब उस पार्क में गया तो उसने देखा कि अंजलि वहां नहीं थी और वो उसे ढूंढने लगा और काफी परेशान हो गया। कुछ समय बाद अंजलि आई तो उसने उसे गले लगा लिया और कहा, कहाँ चली गई थी? मैं परेशान हो गया था, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अंजलि हंसने लगी और कहा, अच्छा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वह चुप हो गई।
फरदीन ने उससे कहा कि कहीं मत जाना, मैं परेशान हो गया था कि तुम कहाँ चली गई। इसके बाद दोस्तों दोनों बातें करने लगे। बातें करते करते जब घर जाने का समय हुआ तो फरदीन ने उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें देखता नहीं तो बेचैन हो जाता हूँ, मुझे प्लीज़ कभी छोड़कर मत जाना। ये सब सुनकर उस लड़की की शक्ल में एक डर सा दिखाई दिया। फरदीन ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? उस लड़की ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, पर मैं अभी तुम्हें नहीं समझा सकती, मेरे बारे में आप कुछ नहीं जानते। जब फरदीन ने कहा तो बता दो, तो उसने कहा कल पता चल जाएगा। जब उस लड़की ने ऐसा कहा तो फरदीन को मजाक लगा और वह इतना कहकर चला आया कि कल की कल देखते हैं, आप भी घर जाओ, समय ज़्यादा हो गया है, अंधेरा भी होने वाला है। दोस्तों इसके बाद फरदीन जब घर पहुंचा तो वो सोचने लगा कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रही थी, क्या बात होगी। वह पूरी रात सोया ही नहीं, बस सोचता ही रहा कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। और अगले दिन वह यह जानने के लिए उसी पार्क में गया तो वह चौंक गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अंजलि वहीं खड़ी थी और उसी पेड़ पर अंजलि की लाश लटकी हुई थी। यह देखकर वह चौंक गया। अंजलि उसे बुलाने लगी। फरदीन की अब हिम्मत नहीं थी कि वह उसके पास जाए, पर अंजलि उसको फिर से बुलाने लगी। फरदीन थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ा। जब वह अंजलि के पास पहुंचा तो पूछने लगा, ये सब क्या है? उसने बताया कि मैं मर चुकी हूं, मैं इस दुनिया में नहीं हूं। फरदीन ने पूछा, पर यह कब हुआ? उस लड़की ने बताया कि उनका एक हंसता खेलता परिवार था जिसमें वो, उसकी अम्मी और उसके अब्बू थे, पर एक दिन गांव जाना था जिसमें वह अकेले जा रही थी। उसके अम्मी और अब्बू परेशान थे कि वो अकेले कैसे जाएगी, पर वह कहने लगी कि माँ आप फिक्र मत करें, मैं पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर बस में चढ़ गई, परंतु जिसका डर था वही हुआ। आधे रास्ते में कुछ गुंडे बस में चढ़ गए और कहने लगे, जिसके पास जो भी है सब दे दो, वरना जान से मार देंगे। सब डर गए और अपने पैसे वगैरह निकालने लगे, पर उनमें से एक गुंडा मेरे पास आया और पूछने लगा, कहाँ जा रही है? मैंने कहा गांव। तो वह बहुत बुरी नज़रों से मुझे देखने लगा। मैं बस से उतरकर भागने लगी और वो भी मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। मैं किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए एक झोपड़ी में छुप गई। वो लोग मुझे बाहर ढूंढ रहे थे, मैं बस उनके जाने का इंतज़ार कर रही थी। वह जाने भी लगे थे, परंतु मेरी किस्मत खराब थी और अचानक मेरा फ़ोन बज उठा। उनको जैसे ही आवाज़ सुनाई दी वो झोपड़ी में आ गए और मेरे साथ गलत करने लगे। मैं रोने लगी, कहने लगी कि मुझे छोड़ दो, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और इसके बाद मुझे इस पेड़ पर लटका दिया। जब पुलिस को मेरी लाश मिली तो अम्मी अब्बू को बताया। वह बहुत रोने लगे, उनकी एकलौती थी मैं। मेरी माँ अब्बू को मेरे जाने का बहुत गम था। जब उन्हें पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है तो अम्मी ने बहुत सी बातें कहीं। वो बदला चाहती थी। यकीन मानो तब से लेकर अब तक मेरी आत्मा भटक रही है। दोस्तों फरदीन को बहुत तरस आया। उसने कहा कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, तुम किसी को मत छोड़ना। उस लड़की ने जवाब दिया कि मैंने अपना बदला कब के ले लिया है, बस मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो, पर अब मुझे जाना होगा। फरदीन ने उससे कहा कि मुझे छोड़कर मत जाओ, पर अंजलि ने उसे समझाया कि ये मेरी जगह नहीं है, इसलिए मुझे जाना होगा। हो सके तो मेरी अम्मी अब्बू का ख्याल रखना। और इतना कहकर वो गायब हो गई। दोस्तों अंजलि ने अपना बदला तो ले लिया था, पर उसे भी गम था फरदीन को छोड़ के जाने का। दरअसल दोस्तों ऐसा सच में होता है। जब इंसान अंदर से अच्छा होता है तो उन्हें अच्छी आत्माएं दिखाई पड़ती है। फरदीन आज भी अंजलि को बहुत याद करता है, पर यही दुआ मांगता है कि अंजलि जहां कहीं भी हो वो हमेशा खुश रहे। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों आपने अक्सर बहुत सी कहानियां सुनी होंगी
और शायद बहुत से हादसे लोगों की जिंदगी में हुए होंगे। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी ऐसी कई कहानियां हैं जिसका अंत आज तक नहीं हुआ। वो आज भी उस डर से गुजर रहे हैं जो बरसों पहले उनके साथ हुआ था। दोस्तों, दिल्ली के समयपुर में रहने वाले एक परिवार जो कि आज तक इतना ही परेशान है जो कभी पहले हुआ करता था। उसी परिवार में चिंटू नाम का एक बच्चा था जो बचपन से यही देखता आ रहा है। ये बात उस समय की है जब चिंटू 16 साल का था। उस वक्त अचानक ही एक दिन उसकी मौसी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि वो आज भी भुगत रहे हैं। चिंटू की मौसी, जिनका नाम शिल्पा है, उनकी एक आदत जो कि अचानक ही उन पर आई। वह अंधेरे से तो डरती ही थी, पर फिर कई बार अजीब अजीब आवाजें भी निकालती, जिससे चिंटू और उसके परिवार वाले काफी डर जाते। वह जब भी अंधेरे में कोई काम करती तो ना जाने क्यों उन्हें क्या हो जाता कि अचानक उनकी आवाज निकलती और कहती कि मैं इसे ले जाऊंगी, और तभी अचानक वह ठीक भी हो जाती। हर रोज ऐसा ही चलता रहता। इसके बाद किसी तांत्रिक को भी बुलाते तो वह ठीक हो जाती, और कुछ समय बाद वह दोबारा वैसे ही हो जाती। चिंटू की मौसी को कई जगह लेकर गए, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। वह आज तक ऐसी ही है जैसे वह पहले थी। लेकिन दोस्तों, अब चिंटू काफी बड़ा हो गया है। इस बात को बरसों बीत गए हैं, परंतु चिंटू की मौसी आज भी वैसी की वैसी ही है। वह आज भी अंधेरे से डरती हैं और अजीब अजीब आवाजें निकालती हैं। आज तक उनके घर में हर समय सब यही डर के साथ रहते हैं कि कभी कुछ हो ना जाए। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सी कोशिशें कर लेते हैं, पर फिर भी वह सब ठीक नहीं होता जिससे हम कब से परेशान हैं। दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, वैसे तो आप लोग भूत पिशाच या आत्माओं के बारे में जानते होंगे, परंतु आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो आत्माएं हमें हमारे सामने आकर परेशान करती हैं, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद भी होते हैं। दरअसल दोस्तों, जाने अनजाने में ही हम वो गलती कर बैठते हैं जिसका परिणाम हमें बाद में सहन करना पड़ता है, जो शायद बहुत ही बुरा होता है। दोस्तों, करीबन 6 साल पहले एक ऐसा ही हादसा सामने आया था जो बहुत भयानक था। हरियाणा के अंबाला शहर में रहने वाले कपिल के चचेरे भाई के साथ तथा उसके कुछ साथियों के साथ ऐसा हादसा हुआ जो कि दिल दहला देने वाला था। कपिल का भाई, जो कि एक मार्शल आर्ट प्लेयर था, और अब समय आ गया था कि उसे टूर्नामेंट के लिए महाराष्ट्र से अमरावती शहर जाना था। उसके साथ उसके और भी साथी थे। उनकी ट्रेन रात की थी और वह अगले दिन अमरावती पहुंचे। ट्रेन का सफर उन्हें काफी अच्छा लगा, परंतु उनमें से कोई नहीं जानता था कि अब आगे उनके साथ और क्या होने वाला था। दोस्तों, जब वह स्टेशन पर उतरे तो काफी देर तक वह गाड़ी का इंतजार करने लगे, पर बहुत देर हो जाने के कारण उन्होंने ऑटो कर लिया। पर ऑटो वाले ने उन्हें स्टेडियम से 2 किलोमीटर पहले उतार दिया। अब आगे का रास्ता उन्हें पैदल चलकर ही तय करना था, तो उन्होंने चलना शुरू कर दिया। रास्ता सीधा था तो उन्हें ज्यादा कोई परेशानी नहीं हुई, परंतु चलते चलते रास्ते में एक कब्रिस्तान आया। सब लोग थोड़ा घबरा तो गए, पर फिर दोपहर का समय था तो कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं थी। पर एक लड़के ने वहां एक मटके के ऊपर वॉशरूम कर दी। उसकी इस हरकत पर कुछ लड़कों ने उसे डांटा और कुछ ने नहीं, पर उस लड़के की इस हरकत से सब नाखुश थे। इसके बाद चलते चलते स्टेडियम आ गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उस दिन सबने रेस्ट किया, सब अपने अपने रूम में जाकर सोने लगे, और उसी रात 2:30 बजे करीब उनके रूम के बाहर पायल की आवाज आने लगी। वह आवाज सबको सुनाई दे रही थी। कुछ लड़कों ने बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। वह आवाज भी आना एकदम बंद हो गई थी। उन्हें लगा ये शायद उनका वहम है और कुछ नहीं। वह अंदर आकर सोने लगे, पर कुछ देर बाद
वह आवाज उन्हें और साफ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी तरफ ही आवाज बढ़ रही थी। दोस्तों, जिस लड़के ने उस मटकी पर वॉशरूम की थी, उसकी नजर खिड़की पर पड़ी तो वह देखकर डर गया। उसकी चीख निकल गई। खिड़की पर एक बहुत भयानक चेहरा था जो लगातार उसे देखे जा रही थी। उसकी आवाज सुनकर सब उठ गए और उसके कमरे में आए। जब उन्होंने खिड़की की तरफ देखा तो वो सब भी डर गए। वो औरत अब भी वहीं थी। उसका वो भयानक चेहरा देख सब डर के मारे एक दूसरे से चिपट गए। वो औरत लगातार दरवाजे को बजा रही थी और बार बार दरवाजा खोलने को कहती रही, पर सब डरे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई दरवाजा खोले। ये तब तक चलता रहा जब तक उन सबकी चिल्लाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी थी। और जब उनकी आवाज सुनकर गार्ड ऊपर आया तो वो औरत अचानक कहीं गायब हो गई। सब कुछ एकदम से ठीक हो गया। सारे लड़के गार्ड के साथ नीचे चले गए और पूरी रात वहीं बैठे रहे। जब सुबह हुई तो उन्होंने ये सारी बात अपने कोच को बताई। उनके चेहरे पर वह डर साफ दिखाई पड़ रहा था। उनके कोच ने धर्मशाला स्टाफ को यह सारी बात बताई। उन्होंने उन्हें पास के एक मंदिर जाने की सलाह दी। वह सब मंदिर गए और सारी बात पुजारी को बताई तो पुजारी जी ने बोल दिया कि इस लड़के ने जिस मटकी पर वॉशरूम की थी, वह मटकी जिस पेड़ के नीचे रखी थी, वो चुड़ैल उस पेड़ पर बैठी थी जो इसकी इस हरकत से नाराज हो गई थी और वही तुम्हें अब परेशान कर रही है। उस लड़के ने एकदम से हाथ जोड़ लिए और कहने लगा कि ऐसी गलती कभी नहीं होगी, पुजारी जी हमें बचा लो। पुजारी जी के सामने सब माफी मांगने लगे। उन्होंने सबको एक धागा बांध दिया और कहा इसे खोलना मत, और तभी से सब कुछ ठीक है। उन्होंने दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं की। दोस्तों, उस लड़के ने जो गलती करी वह गलती कभी ना करें, क्योंकि अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ऐसी गलती ना करें, क्योंकि इस तरह की गलती से आपको और आपके परिवार को बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको अगली कहानियों में। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और हमेशा याद रखना कि आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। बाय बाय।